जून 2025 में इजराइल ईरान पर हमला कर देगा। क्यों हमला करेगा ईरान पर? क्योंकि लगता है इजराइल को, और ये सच्चाई भी है, कि जितने भी प्रॉक्सीज हैं, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो गाजा पट्टी है, जितने भी टेररिस्ट जो हमास वगैरह हैं, उन सबको शरण और मनोबल कौन देता है? ईरान मनोबल देता है। दिक्कत क्या है कि उस एरिया में तुम देखोगे तो उस एरिया में एक ही देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो है इजराइल। ईरान अगर बना लेगा तो इजराइल के लिए खतरा है। मेन मसला ये है कि ईरान के पास किसी भी स्थिति में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं आ जाए। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो जो एक छत्र राज है इजराइल का, उसको चैलेंज कर देगा ईरान 2 मिनट के अंदर। फिर वो जो गाजा पट्टी में दबा रहे हैं, वेस्ट बैंक में दबा रहे हैं, लीबिया को दबा रहे हैं, सीरिया को दबा रहे हैं, लेबनान को दबा रहे हैं, वो किसी को नहीं दबा पाएंगे। वहां पर मसला मात्र एक है कि यहाँ पर इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, और इन लोग नहीं चाहते हैं कि किसी स्थिति में ईरान न्यूक्लियर सशक्त देश बन जाए, क्योंकि उनकी अथॉरिटी को, उनके बादशाहत को, उनका जो एक छत्र राज है, उसको वो चैलेंज करते हैं। अब ध्यान से देखो, जून 2025 में इजराइल ईरान पर हमला करता है, और हमला का नाम रखता है ऑपरेशन राइजिंग लायन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख के करना है। देखो, प्रीलिम्स में यही सबसे क्वेश्चन बनेगा। मजा करने के लिए तुमको हम 1 घंटा पढ़ाएंगे ईरान इजराइल, वो हम जब मेंस पढ़ाएंगे तब तुमको बताएंगे, और तुमको मजा भी आएगा कि क्या उसका इंपैक्ट हुआ, क्यों हमला हुआ, इंडिया पर क्या इंपैक्ट हो रहा है। मेंस का चीज है, पर अभी हम लोग एकदम प्रीलिम्स से स्पेसिफिक रखते हैं बाबू, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अप्रिशिएट करेंगे इस चीज को। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करता है। उस ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत वो हिट करता है ईरान को। कौन कौन सी जगह को हिट करता है? तेहरान को, तबरीज को, करमनशाह को। ये वो जगह है जहां पर उसको शक था कि न्यूक्लियर रिसर्च होता है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का वहां पर डेवलपमेंट होता है। फिर आप देखिएगा कि तुरंत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस पर अटैक करता है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के थ्रू। तो अगर आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लॉन्च करता है किसके अगेंस्ट? ईरान के अगेंस्ट। इसके लिए इजराइल को सपोर्ट करता है। फॉर्दो, नतांज और इस्फहान, ये वो जगह हैं जिसको हमला करता है और हिट करता है। ये वो जगह है जहां पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था, और उसका कहना है कि उसको हमने निस्ता नाबूद कर दिया है, और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 10 साल पीछे चला गया है, ऐसा उनका मानना है। ईरान चुप नहीं रहता है। ईरान और अफगानिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जो हारना कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। वो लड़ाकू हैं ही। आप इतने दिन से उस पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, पर फिर भी वो सब लड़ाकू प्रजाति के लोग हैं। वो लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे। तुरंत उनका जो आयरन डोम था, जो आयरन डोम इजराइल को सेव कर रहा था, जैसे S-400 हम लोग को सेव करता है, उनका आयरन डोम सेव करता है। तो भाई, आयरन डोम छोटा छोटा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब मिसाइल मारता है उसके लिए था। यहां से सुपरसोनिक मिसाइल मारना स्टार्ट करता है। जब सुपरसोनिक मिसाइल करता है तो बोलता है कि जो तुमको हम प्रॉमिस किए हैं ना कि तुमसे बदला लेंगे, उसका बदला लेंगे। तो जो ईरान लॉन्च करता है इसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, उसका नाम रखता है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। एंड 20 मिसाइल, और इतना मिसाइल मारता है उनको कि आसमान को धुआं धुआं मचा देता है। पहली बार इजराइल को डैमेज होता है। उसके आयरन डोम जो सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम क्या है? एक तरह से उनका सुदर्शन चक्र है। ऐसे है, कोई भी आएगा उसको रडार टारगेट करेगा, इंगेज करेगा और आसमान में ही नष्ट कर देगा। तो बहुत कम जो मिसाइल थे उसको हिट करते थे। जब गाजा पट्टी से मिसाइल चलता था तो वो सब उतना पावरफुल मिसाइल नहीं था, पर जो ईरान मिसाइल मार रहा था वो सब सुपरसोनिक मिसाइल मार रहा था। सारा उनका आयरन डोम को ध्वस्त किया और सीधा उनको हिट किया। अब लगने लगा उनको कि भाई ऐसा ना कि इजराइल हार जाए, ऐसा ना कि अमेरिका अभी अफगानिस्तान से निकला है फिर उसको एक युद्ध में कूदना पड़ जाए, तुरंत सीज फायर खेलना स्टार्ट करता है। अमेरिका यही करता ही है ना। तो अमेरिका तो ऐसा देश है कि जब वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ता है, किसी देश पर हमला करेगा, तो उसका हो जाएगा ग्लोबल वार अगेंस्ट द टेररिज्म। हम और आप पाकिस्तान पर हमला कर देंगे तो वो ऑपरेशन हम लोग एग्रेसर के रूप में ट्रीट करेंगे। नहीं, इंडिया एग्रेसर बन गया है। रसिया अगर क्रीमिया पर युद्ध कर दे तो अरे नहीं, उस पर सैंक्शंस लगा, और तुम अगर हमला करो, कहीं पर घुस कर हमला करो, इराक पर हमला करो, तुम्हारा ग्लोबल वार अगेंस्ट द टेररिज्म है। क्या डबल स्टैंडर्ड्स है यार, है ना। तो यहाँ पर 3 चीज याद करना है। ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल हमला कर रहा है ईरान पर। फिर देखो, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमला कर रहा है ईरान पर। ईरान रिटेलिएट कर रहा है। जो ईरान रिटेलिएट कर रहा है उसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के थ्रू उन पर रिएक्ट करता है और रिवेंज लेता है। इस चीज को याद रखना। एक चीज कभी तुम सोचे हो कि आखिर में ऐसा क्या होता है कि 2 मिनट के अंदर ये सीज फायर के लिए छाती पीटने लगते हैं? याद रखो, हमको आपको लग रहा है कि इनका मेन मकसद ये था वहां पे तख्ता पलट करने का ईरान में। क्योंकि देखो, आज ना कल क्रूड ऑयल खत्म होगा। विश्व में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस कहां पर है? एक रसिया के पास है, एक ईरान के पास है।
है ना, जैसे फरजाद बी गैस फील्ड वगैरह है, तो इन लोग चाहता है उस पर कब्जा करने के लिए। इनडायरेक्ट इनका इंटेंशन ये है, क्योंकि नेचुरल गैस बहुत पावरफुल है, आपको पता है ना कि नेचुरल गैस से पावर प्लांट तक चलता है और वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। तो इनका मेन मकसद ये होता है, ये सब हम लोग मेंस में डिस्कस करेंगे कि क्या उसका इम्पैक्ट था, पर एक चीज को याद रखना कि बहाना है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, मेन है इनका नेचुरल गैस पर कब्जा करने का इनका इंटेंशन था, जो कि वो होने नहीं दिया, है ना। वो तख्ता पलट करके अपना डम्मी आदमी को बैठाना चाहता था और नेचुरल गैस का खदान लेकर उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता था, जैसा उसने इराक में किया अमेरिका।